रामोत्सव मंडलेश्वर। अच्छा, ये कल भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पे ये कार्यक्रम किया गया था यहाँ पर मंडलेश्वर में। और ये है राम मंदिर। अभी चलते हैं ऊपर राम मंदिर पे, देखते हैं किसी साधु महात्मा से मुलाकात होती है तो। देखिए भगवान का 31,000 दीपों को जला करके मंडलेश्वर घाट पर। पंडित मंडन मिश्र की पवित्र नगरी मंडलेश्वर में पधारे सभी भक्तों का स्वागत है। ये देखिए भगवान श्री राम की, हनुमान की ये प्रतिमाएं रंगोली द्वारा सजाई गई हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए लिखा है, अयोध्या तो झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। ये दीपों द्वारा लिखा गया है। और यहाँ कुछ भारत का नक्शा बना करके भी कुछ दर्शाया गया है। देखो, देखिए यहाँ लिखा गया है अखंड भारत। बहुत सुंदर रंगोली सजाई गई। और यहाँ पर देखिए दीपकों के द्वारा लिखा गया है राम राज्य। दीप उत्सव समिति मंडलेश्वर। यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ा ओम बनाया गया है। बताते 31,000 दीपकों से ये रंगोली सजाई गई थी और दीपोत्सव मनाया गया है। शिवलिंग को बनाया गया है। ये सीढ़ियों पर भी दीपक हैं। और ये नर्मदा जी के पावन तट को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। बहुत सुंदर। ये देखिए राम मंदिर यहाँ जो बना है बहुत सुंदर, काफ़ी ऊंचाई पर है नर्मदा जी के। साधु महात्मा से किसी से मुलाकात करते हैं, देखते हैं। ये श्री राम मंदिर। श्री राम, श्री राम मंदिर संस्थान नर्मदा तट मंडलेश्वर। जैसे नर्मदा जी का दृश्य कितना सुहावना लग रहा है। और सामने ही रामोत्सव मनाया गया था। रामोत्सव मंडलेश्वर 2024 लिखा हुआ है। ये बहुत अच्छा। महाराज जी नर्मदे हर। महाराज जी शुभ नाम आपका? सुभाष रामकृष्ण डोंगरे। सुभाष रामकृष्ण डोंगरे। तो आप यहाँ पुजारी के रूप में हैं? हाँ, मैं सेवा करता हूँ। तीसरी पीढ़ी पे बैठा हूँ मैं। अच्छा, आपकी तीसरी पीढ़ी है? तीसरी पीढ़ी है। अच्छा अच्छा। मैं 1975 से इस तट पे अन्य क्षेत्र चलाता हूँ, 12 साल की उम्र से। 1975 से? हाँ, 48वां चतुर्मास मेरा ये पूरा हुआ, 49वां चल रहा है जी। 2025 को मेरा 50वां वर्ष रहेगा। ये सारे पेड़ बड़ पीपल नीम के लगाए। अच्छा। छत खड़ा करा, बजरंगबली, राधे कृष्णा, नर्मदा मैया। जी जी। ये सारी चीजें। रसीद मैं पढ़ता नहीं हूँ, घर किसी के दिल्ली में जाता नहीं हूँ, पंडिताई में करता नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। सिर्फ सेवा करता हूँ। 5-50-100 गरीब बच्चों को भी पढ़ा लिखा के तैयार किया है मैंने यहाँ पर जी। जो खजाने में माल आता है, भगवान स्वयं उनके लिए सब बुलाते हैं और स्वयं भगवान करते हैं। अच्छा अच्छा। पहले
नरसिंहपुर, रायसेन, मंडला, होशंगाबाद, डिंडोरी, इधर के लोग ज़्यादातर परिक्रमा करते थे। जी जी। वो महाराष्ट्र, गुजरात, निमाड़, ये लोग थोड़े बहुत थे। हाँ हाँ। पहले नर्मदा मैया के किनारे बिल्कुल पानी बहते रहता था। ये जब से ये 1975 के बाद में बांध बनना चालू है, जब से ये सब यानी कि ये परिक्रमा का मार्ग भी बढ़ते चले गए, बढ़ता चला और गया। नर्मदा के किनारे जो मुख्य मुख्य घाट हैं उनका भी लोलुप हो गए, वो भी पानी में जलमग्न हो गए। जी जी। अच्छा, नर्मदा के किनारे क्या है कि जितने भी साधु संत परिक्रमा से जो चलते हैं, महाराज साधु संतों के जो आश्रम। साधु संत जो है वो पहले सब मिलते थे जी पर अब तो क्या है, कम मात्रा में साधु संत भी परिक्रमा के अंदर मिलते हैं। जी हैं और महाराष्ट्र वाले अभी चल रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, गुजरात वाले चल रहे हैं। जी नर्मदा मैया के किनारे चलते सभी हैं जी। पर व्यवस्था कोई नहीं करता। जैसे नर्मदा मैया के इसमें यानी कि साबुन नहीं लगाना, सर पर नहीं लगाना, सोडा नहीं लगाना। जी जी। ये एक अनुशासन होना चाहिए कि साबुन, सोडा, सर्फ ये ना लगाए नर्मदा मैया के किनारे। जिन घाटों के ऊपर लोगों दर्शनार्थी आते हैं, पूजनार्थी आते हैं, वह कपड़े धोने वाले ही सब बैठे रहते हैं। जी जी। कानून इनके ऊपर लागू होना चाहिए कि भाई आप घाटों के ऊपर, मुख्य घाट पे जो दर्शन के लिए आते हैं, या आते ही चरणामृत लेते हैं, जी जी जी। वो साबुन, सोडे, बाल तैरते रहते हैं, इनसे शुद्धता बनी रहे। सही बात है, ये लोगों को सोचना चाहिए, लोग सोचते नहीं सभी। है। और जितने भी आज मुख्यमंत्री भी परिक्रमा करके गए, जी। दो दिग्विजय सिंह ने करी, शिवराज सिंह ने करी, क्या है इनने, मेरे को बताओ आप। कुछ नहीं ये थे। अगर कभी नर्मदा के किनारे साधु संत परिक्रमावासियों के लिए अच्छी अच्छी धर्मशालाएं बना देते, जहाँ तकलीफ थी रास्ते की, उन तकलीफों को दूर करते हैं। ये समस्या हल करना चाहिए। जो नर्मदा के किनारे कौन कौन से मंदिर रहने की, जहाँ पर सेवा होती है पर वहाँ खर्चा करने वाला नहीं, वहाँ पर उनकी व्यवस्था देखना चाहिए। शासन को आगे आके इनकी तरफ बढ़ना चाहिए कि इस गांव के अंदर रुकने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था कर दें। जी जी। और जितने भी भक्त भी हैं, जो पैसे वाले हैं, उन्होंने ये व्यवस्थाएं लगाना चाहिए नर्मदा के किनारे। जी। और शहर पर साबुन, सोडे के लिए कोर्ट तक पहुंचना चाहिए। जब तक न्यायालय से कोई आदेश पारित नहीं होता, जब तक इसके ऊपर कोई कानून लागू करना पड़ेगा। कानून लागू करना पड़ेगा कि जब आप शहर पर साबुन, सोडा वगैरह आप अन्य की लगाएंगे तो आपको इतना सजा होगा, इतना दंड होगा, जब तक नहीं कुछ होने वाला। जी। यही एक सबसे मीठा पूरे भारत के अंदर पूर्व से पश्चिम को बहने वाली नर्मदा है। जी। विपरीत दिशा में। इतने विशाल रूप में किसी की परिक्रमा नहीं है। हाँ। नर्मदा मैया की जो परिक्रमा है विशाल रूप में नदियों में, जी जी, वो किसी नदी की परिक्रमा का नहीं है, नहीं उल्लेख मिलता है, कहीं नहीं उल्लेख, केवल नर्मदा जी की परिक्रमा होती है। अच्छा, नर्मदा के किनारे वामन अवतार हुआ, महेश्वर पड़ता है सहस्त्रबाहु की भूमि। जी। उनका नाम शुरू में अर्जुन था। अच्छा। वो उन्होंने नर्मदा को रोका भी कि आप यहीं रुक जाओ, इधर से निकल जाओ। हाँ। नर्मदा मैया ने उसकी 5000 भुजा इधर, 5000 भुजा इधर, 10,000 भुजा फाड़ दी, भगे। अरे सहस्त्रबाहु, अरे ये तो मेरी अब न जाने कितनी भुजा हो जाएगी। हाँ। वो भजन करते थे, रावण यान लेके निकला और सहस्त्रबाहु को तकलीफ हुई भजन करने में, उनने उसको एक हाथ से उठा के जेल में डाल दिया रावण को। रावण भी चिल्ला रहा है, भोलेनाथ भोलेनाथ। उन्हें क्यों भैया? तो सहस्त्रबाहु साहब उन्होंने रावण को कैद कर लिया जी। अब वहां से सहस्त्रबाहु भी चिल्ला रहे हैं भोलेनाथ भोलेनाथ, रावण भी चिल्ला रहा है भोलेनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ को विचार आया कि एक जगह दोनों भगत तुम क्या कर रहे हो मेरे? सहस्त्रबाहु को पूछा, क्यों भैया तुमको क्या तकलीफ है? सहस्त्रबाहु बोलने लगे कि अरे भोलेनाथ, मैं 10,000 भुजा का वजन ढोते ढोते थक गया हूँ, मेरा कुछ इंतजाम करिए। उधर रावण चिल्ला रहा है भोलेनाथ भोलेनाथ। उन्होंने कहा भैया तू यहाँ सहस्त्रबाहु के घर में क्या कर रहा है? तो कहे कि भोलेनाथ, इसने मेरे को कैद कर लिया है, इसकी कैद से मेरे को छुड़ाओ। तब उन्होंने वहाँ से परशुराम जी को भेजा। परशुराम जी को आदेश दिया कि इसकी सहस्त्र भुजा काटेंगे और वहाँ से रावण को छुड़ाएंगे। उन्होंने परशुराम जी ने वहाँ पर आकर उसकी सहस्त्र भुजा काटी और रावण को कैद से छुड़ाया। ये महेश्वर में है सब? महेश्वर में अंदर जी। है ना। फिर परशुराम जी वहाँ से महेश्वर से चले मंडलेश्वर के अंदर आए।
मंडलेश्वर का मेन नाम है मल समनेश्वर। मल शमनेश्वर। हाँ जी। भगवान परशुराम जी आए यहाँ गंगा जीरा के वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि मेरा भोलेनाथ, अगर कभी जो आपने काम सौंपा था अगर कभी पूरा हो गया, यहाँ स्वयं गंगा प्रकट हो जाए। यहाँ गंगा जीरे में नर्मदा से थोड़ी दूरी पे है वो जीरा, जहाँ से पानी अपने आप बाहर बहता है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ बहने लगा। वो कौन सी जगह है महाराज? यहीं पर इसी गांव में पूरब उधर पश्चिम दिशा में है। किस नाम से जाना जाता गंगा है? जीरा के नाम से। अच्छा, गंगा जीरा। आजकल उसको नरसिंह मठ बना दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा। है ना, वहाँ पर। और ये दारू का वन में बैठे हैं हम। ये दारू का वन है, दारू का वन है ये। यहाँ क्या हुआ कि ये ब्राह्मणों का गांव है मंडलेश्वर जी। यहाँ ब्राह्मण लोगों ने तप करते थे, भजन पूजन करे, ये करे। उनकी पत्नियां सुबह सुबह से फूल तोड़ने जाए तो वो एक आकाश मंडल में नंगा नाच करते हुए साधु दिखे। उन्होंने आके ब्राह्मणों को कहा कि भैया ब्राह्मण देवता, आप तो यहाँ भजन पूजन करते रहते, हम आप फूल तोड़ने जाते तो हमको एक कोई साधु नंगा दिखाई देता आकाश मंडल में। तो ब्राह्मणों ने कमंडल में से जल निकाला, फेंक दिया ऊपर कि जो भी नंगा नाच रहा है उसका लिंग तत्काल पृथ्वी पे गिर जाए। अब वो लिंग गिर गया पृथ्वी पे। शंकराचार्य का रूप लिया भोलेनाथ ने, आए यहाँ भ्रमण करते हुए। उन्हीं ब्राह्मणों से मुलाकात करी, उनको बोला भैया ये पानी पीते कौन से मंत्र थे, कंकु कौन से मंत्र से लगाते हो, फलाना कौन से मंत्र से करते हो। उनने कहा हम तो भोलेनाथ ओम नमः शिवाय जानते हैं, सिर्फ उसी से सब कर्म होते हैं। तुमको क्या आता जाता नहीं, तुमको शास्त्र के बारे में कोई ज्ञान नहीं, तुम हार गए हो तुम। अब उनकी पत्नी बैठी थी, उन्होंने देखा, आंख बंद करके उन्होंने कहा ये तो वही जटाधारू साधु है, नंगा नाच रहा था, भेद बदल के आया है। अब भगवती ने उसको स्वरूप बताया अपना काली वाला, जिसमें वो नीचे हाथ कटे हुए लगे हैं, बाकी निरंजन खड़ी है भगवती, हाथ में खांडा है। बोल, पृथ्वी पे बच्चे ने जन्म लिया, खाएगा क्या? अब वो भोलेनाथ ने स्तनपान किया होता तो बता देते कि भैया माँ ये रहा भोजन, बच्चे का पैदा होते ही उनको क्या खाएगा, कहीं वो खाएगा जो खाना होगा। भोलेनाथ ने ऐसा बोल दिया, उन्होंने कहा तुमको कहीं आता नहीं। अब भगवान ने सोचा भोलेनाथ ने, अब ये शरीर का क्या करूंगा बगैर लिंग के, अब इसको देह का तो कुछ। तो उन्होंने भगवती के चरणों में सर झुका दिया कि या तो मेरे को दिग्विजय का आशीर्वाद दे दे या सर मेरा कलम कर दे। भगवती ने क्या करा, खांडा लिया हाथ में और उसकी चोटी उतार दी। शंकराचार्य का कभी चोटी नहीं होता। अच्छा। हाँ। शंकराचार्य का चोटी कभी नहीं होता। फिर वहां पर भगवती ने उनको पर काया प्रवेश का मंत्र दिया कि तुम्हारी ये जो काया है इसको यहाँ छोड़ दो और दूसरे के शरीर में प्रवेश करो, ऐसे बदलते चले जाना तुमने। तो इस पृथ्वी पे पर काया प्रवेश का मंत्र मिला उनको। जैसे जी। फिर उन्होंने यहाँ पर अपने शरीर को गुप्त रखा और यहाँ से जाके मांडव के राजा के शरीर में प्रवेश किया उन्होंने। अच्छा है। हाँ, शंकराचार्य। तो शंकराचार्य का अवतार इस प्रकार से हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ महाराज, यहाँ ये जैसे मंडन मिश्र के नाम से क्या? हाँ, तो मंडन मिश्र क्या है कि जैसे एक मंडल होता है, नर्मदा मंडल, राम जी का मंडल, ये मंडल, तो ये ब्राह्मणों का एक मंडल था। अच्छा अच्छा। उसको मंडन नहीं के हो गए वो। मिश्र का मतलब कोई मिश्र वगैरह ये वो नहीं, मिश्र का मतलब सब मिले हुए। अच्छा। दूसरे देशों से भी, इधर से भी, उधर से भी सब दूर के आए ब्राह्मण रहते थे, उनको मंडन मिश्र यानी कि वो उस भाषा में यानी। अच्छा अच्छा। एक मंडल था ब्राह्मण, उसी से मंडलेश्वर हो गया ये। हाँ, फिर ये मंडलेश्वर, मल समनेश्वर से फिर ये मंडलेश्वर बना ना। अच्छा अच्छा जी। मंड का होता है मतलब बड़ा। अच्छा प्रभु, जैसे आप बता रहे हैं आपकी तीसरी पीढ़ी यहाँ पर है। हाँ, सेवा कर रहे हैं। हाँ। तो फिर आपका जीविकोपार्जन या ये सब व्यवस्थाएं कहाँ से होती सब हैं? भोलेनाथ के खजाने में जो आता है जी, उसी से सब होता है। अच्छा अच्छा। और पूर्वज लोगों की कुछ धरोहर से अपने के अपने काम करते रहे। जी जी। है ना जी। बच्चे वगैरह की शादी कर दी, अभी लड़का है इंजीनियरिंग करता है वो। अच्छा अच्छा। गैलेस की कंपनी में घर से ही बटन उन दबाता है। बढ़िया। अच्छा। है ना, उसको तनख्वाह पानी मिलती है, वो उसका चलता है। आप अपन अपना भजन करते हैं मस्ती से। जी जी। मैंने लाइफ में कभी
नौकरी धंधा बिजनेस कभी नहीं किया, भोलेनाथ की सेवा के अलावा। जी। हाँ हाँ, आप बता रहे हैं 12 वर्ष की उम्र से जब हाँ, यहाँ मैं सेवा 12 में साल लगे। की उम्र से अन्य क्षेत्र चलाता हूँ जी जी, इस तट पे। वो बहुत अभी बहुत बड़ी बात है। साधु तो 15 बहुत देखे हमने। 15-17 साल पहले क्या हुआ, परिक्रमावासी आए, जी आके रुके, चूल्हा मुला बनाया। पहले सब वो काटी माटी पे, इस पे लकड़ी कंडी बीन के लाते थे, उसी पे सब जगह जगह चूल्हा बना के भोजन बनाते थे। जी जी। पहले बत्ती के स्टोव चलते थे, हाँ, बत्ती के स्टोव पे घासलेट से सब वो पंप वाले भर भर चलते थे। हाँ हाँ। स्टोव, उनके ऊपर भोजन बनता था। लकड़ी कंडे पे भोजन बनता था। कपास काटी लोगों से, किसानों से ले आते थे हम, जी कपास की काटी, हाँ हाँ। वो ले आए, ला के रख देते थे। वो परिक्रमावासी उसको आनंद से ये करते थे। जी 15-17 साल पहले क्या हुआ कि परिक्रमावासी आके रुके, दो तीन जने। जी। उन्होंने कहा, यार पंडित जी, हमने कहा रुको महाराज जी, भोजन बनाओ। तो हाँ, भोजन बनाएंगे। भोजन बनाने बैठे, फिर वो क्या बोलते हैं, यार पंडित जी, हम थक इतने गए कि हमारी भोजन बनाने की इच्छा नहीं है, पर खाना जरूरी है। हाँ। हमने कहा ठीक है, हमारे आँख में आंसू आ गए। हमने कहा यार ये बहुत बड़ी विडम्बना है। फिर मैंने कहा आप कल से बना भोजन मिलेगा। फिर बर्तन ठिकरा इकट्ठा करा और जो बना भोजन चालू करा, पूरे नर्मदा खंड में बना भोजन मिलने लग गया साहब। अरे वाह। हाँ, साधु संत परिक्रमावासियों को बना भोजन। अच्छा, पहले बना भोजन नहीं मिलता था? नहीं, पहले तो सब अपने हाथों से बनाते थे साहब, हाथों से। हाँ, जगह जगह से इधर उधर सदाव्रत यहाँ मिलता था। जी जी। उसी से अपना ये करते थे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना चाहिए, नर्मदा के किनारे क्या है जी, बहुत सारे जैसे भिक्षा मांगते हैं, कुछ करते हैं, कोई कपड़ा ले रहा है, कोई कुछ, इनके बारे में कभी विचार नहीं करना। जी। क्यों नहीं विचार करना कि ये नर्मदा मैया के पास में कौन व्यक्ति क्या लेने आया है, किसी को पता है क्या? जी जी। वो आटा मांग रहा है, बेच रहा है, अरे भैया वो अपनी जरूरत के लिए आया है। सही बात कि है। हे नर्मदा मैया, मेरे को मेरे बच्चे की शादी करना है, जी। कि मेरा टूटा फूटा मकान है, या मेरी बच्ची की शादी करना है, या मेरे घर में कोई बीमार है उसका इलाज कराना। वो उस लक्ष्य को लेके आए। जी। हर मनुष्य का अलग अलग लक्ष्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी भी मजिस्ट्रेट बनने की कोशिश नहीं करना, जी। क्योंकि स्वयं नर्मदा मैया फैसला करेगी कि वो उसको क्या देना क्या है, करना है। बिल्कुल। या नहीं देना है, जी जी। या दंड देना है। जी। जो कुछ भी करेगी नर्मदा। हम कौन होते हैं? हम तो उसी के बारे में सोच रहे हैं, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। हम क्या करते हैं? जी। पहले हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। बिल्कुल। नर्मदे नर्मदे हर प्रभु। आगे आगे ही देखिए, चादर बिछाई जा रही है।